हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने अलौकिक व्यक्ति से हिंदी निबंध साहित्य रूपी विद्यार्थी के अपूर्व ज्ञान के चक्षु प्रदान किए हैं। वे हिंदी आलोचक, निबंधकार, कोशकार, साहित्य इतिहासकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ है और हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का जो योगदान है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य में उनका जो निबंध साहित्य रूपी उद्यान है वो प्राचीन पुष्पों की सुगंध से सुगंधित था उनसे पूर्व, लेकिन उन्होंने एक दक्ष माली के समान नवीन पुष्पों रूपी निबंधों को जन्म दिया और एक चतुर्माली के पुष्प रूपी निबंधों को प्राप्त कर हिंदी उद्यान सुगंधित और सुंदर बन गया। आपने अपने आचार्यत्व को सार्थक कर दिया। शुक्ल जी का परम कर्तव्य अपने विद्यार्थियों के ज्ञान चक्षु को खोलना और उन्हें विकास की ओर उन्मुख करना था। तो बात करते हैं, थोड़ी सी इनका परिचय ले लेते हैं कि किस प्रकार क्या था इनका जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था वो सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था और इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्त जो हुए थे वो सदर कानूनों के पद पर मिर्जापुर में हुए थे। और घर का जो वातावरण था वो धार्मिक वातावरण था और जिसकी वजह से ये बाल्यकाल से ये सहृदय एवं सरल बन गए। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, इनकी माता का देहांत हो गया और जो इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया वो बाल्यावस्था में ही कर लिया था और सन 1901 में शुक्ल जी ने एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की और स्कूल फाइनल परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से। प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में FA यानी कि 12वीं पढ़ने के लिए आए और पारिवारिक असुविधाओं के कारण इनके अध्ययन में बहुत व्यवधान भी बहुत पड़ा, लेकिन किंतु धुन के पक्के शुक्ल जी ने 2-3 वर्ष के पश्चात MA परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1906 में कानून की परीक्षा में सम्मिलित हुए, किंतु सफल नहीं हो सके। तत्पश्चात ये मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। साथ ही गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही जो लीडरशिप की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, लेकिन उसमें असफल रहे। परंतु इन परीक्षाओं की असफलता से अलग वे बराबर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर के संपर्क में आकर उनके अध्ययन अध्यवसाय को और ज़्यादा बल मिला। यहीं पर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के साहित्य का गहन अनुशीलन आरंभ कर दिया और इनके जो प्रेमघर हैं इनके आने से साहित्य सृजन की ओर भी इनकी रुचि बढ़ी। इनके निबंध समय समय पर प्रेमघर द्वारा संपादित आनंद कादम्बरी पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। इनकी विद्वता और साहित्य अभिरुचि से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनको हिंदी शब्द सागर का सहकारी संपादक नियुक्त किया। डॉक्टर श्याम सुंदर के साथ इन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ अपने कार्य को पूरा भी किया और ये 8 वर्ष तक नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे और 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बरी के भी ये सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक ये रहे। इसी समय से इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और इनकी जो विद्वता है उसका यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नगरी प्रचारणी सभा ने उन्हें जो है शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया। और श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। इसके अलावा वो नागरिक प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे और 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद सन 1937 से जीवन के अंतिम काल यानी कि 1941 तक विभागाध्यक्ष के पद पर ये सुशोभित रहे।
और 2 फरवरी 1941 को हृदय गति के रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, यानी कि इनकी साहित्य साधना। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। आपने हिंदी साहित्य के विविध रूपों में से जो हिंदी साहित्य की सेवा की है वो अनुपम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निबंध साहित्य में। तो निबंध संग्रह के अंतर्गत इन्होंने चिंतामणि लिखा, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसके अलावा भाग 4 भी एक त्रिवेणी भी इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और साथ में भ्रमर गीत सार की भूमिका संग्रहित की है। इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें इन्होंने तीनों की सूर, तुलसी और जायसी पर की गई इन्होंने आलोचना लिखी है। काव्य में रहस्यवाद लिखा है और रस मीमांसा भी इन्होंने लिखा है। जीवनी के अंतर्गत इन्होंने राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी है और आलोचना के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। इन्होंने रस मीमांसा लिखा है। इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है, जो न केवल उस वक्त के बल्कि उसके बाद के भी कवियों का एक तरह से मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार जो है वो पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और किस प्रकार हिंदी साहित्य का विभाजन किया जाना चाहिए। तो उस हर तरीके से ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक तरीके से सर्वमान्य है कि किस तरीके से हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी कविताओं के बारे में। कविताएं में इन्होंने लिखा है भारत में बसंत, मनोहर छटा और मधुर स्रोत। ये इनकी जो कुछ कविताएं हैं। कहानी में इन्होंने लिखी है, कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है 11 वर्ष का समय, और जो कि हिंदी की प्रथम 3 कहानियों में इसकी गणना की जाती है। यानी कि प्रथम जो कहानी लिखी गई हिंदी की, उसमें इनकी कहानी यानी कि रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय भी गिनी जाती है। और जिनकी हमने बात करी ली है राधा कृष्ण दास की, इन्होंने लिखी है। अनुवाद के अंतर्गत इन्होंने बुद्ध चरित्र का इन्होंने अनुवाद किया है, जो सर एडविन आर्नोल्ड कृत लाइट ऑफ एशिया लिखी गई है, जो उसके ऊपर ये है। अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी है, जैसे कि चारण विनोद, और अनुदित कृतियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जैसे कि शशांक बांग्ला उपन्यास है, विश्व प्रबंध, आदर्श जीवन, मैगस्नीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अब थोड़ा सा इनकी संपादित ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, वीरा सिंह देव चरित्र, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सार, इन सब का इन्होंने संपादन भी किया है। शुक्ल जी जो है वो एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी निबंधकार थे, या युवाओं की रचनाकार थे। उनके जो निबंध हैं वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अनुपम निधि है। उन्होंने हिंदी गद्य के एक तरह से वो सर्वश्रेष्ठ शिल्पी हैं। उनकी भाषा, उनके विषय, ज़्यादातर उन्होंने गंभीर विषयों पर अधिक अपनी लेखनी चलाई है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हास्य, व्यंग्य और विनोद से परिपूर्ण निबंध नहीं लिखे हैं, लेकिन उनके जो विषय हैं वो गंभीर हैं। और ऐसे गंभीर विषयों की जो भाषा इन्होंने ली है वो संस्कृत गर्भित ली है। और इन्होंने व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। साथ ही शुक्ल जी के निबंधों में एक सुगठित विचार परंपरा के दर्शन होते हैं। शुक्ल जी के निबंध में विषय और उनके व्यक्तित्व की प्रधानता मिलती है। साथ ही इनके निबंध लोक जीवन से अभिव्यक्त माने जाते हैं। और हृदय और मस्तिष्क का इनके जो रचनाएं हैं इनमें बहुत ही सुंदर समन्वय हुआ है, और समाज शैली का भी बहुत ही सुंदर छटा इनके निबंधों में दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक निबंधों में तुलनात्मक शैली का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है, और इन विचारात्मक निबंधों में इन्होंने निगमन और आगमन शैली का प्रयोग किया है। साथ ही इनके जो निबंध है वो आत्माभिव्यक्ति का एक नवीन रूप इन्होंने अपनाया है। इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में। और कह सकते हैं कि इनका काव्य एक तरीके से मार्ग निर्देशन करता है आने वाले कवियों के लिए। तो
और इन्होंने सभी चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि इनके ही उक्तियों को ज़्यादातर जो है सर्वमान्य बहुत सारे सर्वमान्य माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।